तब क्या करें जब हमारे पार्टनर्स, हमारे स्पाउस खर्चीले हैं और बजट बनाना तो दूर, वो पैसों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। और ये तो आप जानते हैं कि मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट में 2022 का हमारा फोकस है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड वेलबींग। तो मेरे साथ साथ अगर आप भी इस साल खुद को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। मनी, पैसा। कई फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है मनी, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी मुश्किल हो जाता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के फाइनेंशियल आइडियाज़ डिफरेंट हैं, रिलेशनशिप विद मनी अलग है। एक है जो पैसे के बारे में डिस्कशन, पैसे के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, और वहीं दूसरा है जिसका हर डिस्कशन पैसे पर आकर टिक जाता है। अब आप माने या ना माने, बात करना चाहें या ना करना चाहें, बट managing finances is important. Financial well-being has to be on your priority list. अगर आपको पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं है, या फिर you and your partner are not on the same page when it comes to money, तो आज का ये वीडियो आपके ही लिए है। Don't lose hopes. आज हम डिस्कस करेंगे कपल्स के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस के कुछ बहुत कॉमन रीजंस के बारे में, और ये भी कि उन डिफरेंसेस के बाद भी आप दोनों सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं, बजट कैसे बना सकते हैं और अपने फैमिली के फाइनेंसेस संभाल सकते हैं। डिफरेंसेस का सबसे पहला कारण है दोनों की पास्ट रिलेशनशिप विद मनी, दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और इसकी वजह से दोनों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी। जैसे कि माय फादर वाज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड ही वॉज वेरी वेरी गुड विद मनी। वो हर रोज़ एंड ऑफ द डे खर्चे और इनकम्स अपनी डायरी में नोट करते थे, और वीक में एक बार हमारे मुनीम जी प्रॉपर अकाउंटिंग करते थे बही खाते में। माय फादर हैड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। यहाँ तक कि मेरे और मेरे भाई के पिगी बैंक में वो रोज़ कुछ परसेंटेज ऑफ डेली इनकम डालते थे, और वो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे रेकरिंग अकाउंट्स में डिपॉजिट होता था। बट माई हस्बैंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप विद मनी। सिर्फ मनी एक्सपीरियंसेस क्यों, हम दोनों अलग हैं, हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स अलग हैं, लेकिन हम दोनों एक बात बहुत अच्छे से समझते थे और आज भी समझते हैं, दैट वी आर अ टीम। समय लगा हम दोनों को सेम पेज पे आने में, बट ऑल दैट एफर्ट वॉज वर्थ इट। आपके कितने भी अलग एक्सपीरियंसेस हों, पर्सपेक्टिव हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक कंफर्टेबल लाइफ और लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक मनी डेट प्लान कीजिए अपने स्पाउस के साथ। कम्युनिकेट कीजिए, पैसों के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि आप दोनों एज अ टीम खुद को कहाँ देखते हैं, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ब्रॉडली अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पिन डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नए नए कपल्स के लिए ये हो सकते हैं घर या गाड़ी खरीदना, किसी और के लिए हो सकता है बच्चों की स्ट्रेस फ्री परवरिश, या फिर कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ। पिन डाउन कीजिए आप क्यों अपने फाइनेंसेस को संभालना चाहते हैं, आपका यानी कि आप दोनों का वाई क्या है। अब वो बात करते ही नहीं तो ये पिन डाउन कैसे करें। अगर आप कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, कई सालों से उन्हीं सेम मुद्दों पर झगड़ रहे हैं, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 2, योर अप्रोच। समय आ गया है अपनी अप्रोच बदलने का। एक बहुत कंजूस आदमी नदी में डूब रहा था। लोगों ने देखा तो बचाने के लिए पहुंच गए, हाथ बढ़ाया और चिल्लाने लगे, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। डूबने वाले ने हाथ नहीं बढ़ाया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, लो मेरा हाथ लो, पकड़ो मेरा हाथ लो। डूबते हुए व्यक्ति ने तुरंत झपट लिया
और वो बच गया। आदमी कंजूस था ना, सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं। अब आपके मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि या तो ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है या फिर वो डूबने वाला मूर्ख था। दैट इज़ द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। अक्सर डिस्कशन के दौरान हम सही गलत, इंटेलिजेंट स्टूपिड इन्हीं बातों में फंस जाते हैं और डिस्कशन का उद्देश्य भूल जाते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव याद रखिए और इस बार अपने स्पाउस से बजट या पैसों की बात करें तो नई अप्रोच के साथ कीजिए। मेरी या तुम्हारी नहीं, हमारी बात कीजिए। याद रखिए, आप एक टीम हैं। इफ़ यू आर इन अ बैड फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप अपने स्पाउस से बात करें फाइनेंसिस के बारे में, पैसों के बारे में, तो ये डिस्कशन की बजाय एक ब्लेम गेम बन जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है तो ये समझिए, गलती किसी की भी हो, बट पुटिंग अ ब्लेम इज़ अ नो। बिकॉज जब आप उन्हें ब्लेम करेंगे वो डिफेंसिव हो जाएंगे। अब वो सिचुएशन को नेगेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे और फिर कोई भी हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा। अप्रोच बदलिए, लिसन टू देम, नो पुटिंग अ ब्लेम। कोई भी पुरानी बात नहीं, कोई लेक्चरिंग नहीं, पास्ट नहीं, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। आज से आप क्या बदल सकते हैं, क्या बेबी स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आज से बेहतर हो, कंट्रोल में हो सकता है आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण एक्चुअली आपके स्पाउस ही हों, बट बिलीव मी, दिस इज इररेलेवेंट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने स्पाउस से फाइनेंस की बात करें, उससे पहले ये डिसाइड कीजिए whether you want to be right or you want to fix the problem to get better financially and be happy. As men and women, we often think differently. हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप अलग है। कुछ लोग नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो कुछ नहीं, इसीलिए वो बजट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इफ़ दिस इज़ एन इशू विद योर स्पाउस टू, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी फैमिली इनकम और खर्चों के हिसाब से एक रफ ड्राफ्ट बनाइए एंड आस्क योर सिग्निफिकेंट हाफ टू टेक अ लुक। बहुत पॉसिबल है कि इसके बाद आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। देन बोथ ऑफ यू कैन सिट बैक एंड डिसाइड कि कहाँ खर्चे कम हो सकते हैं, कहाँ पैसे सेव हो सकते हैं, क्या डेट्स हैं जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, जिन्हें जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ द नेक्स्ट इशू इज़ व्हेन वन इज़ अ सोल ब्रेड अर्नर, या फिर जब दोनों में से किसी एक के पास ज़्यादा मनी पावर हो, तो दूसरे को ये फील होना बहुत नेचुरल है कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस में इंक्लूड नहीं किया जाता, उन्हें सब बताया जाता है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, कब करना है। चेक कीजिए, कहीं आपके बेटर हाफ इसी वजह से तो रिलेक्टेंट नहीं है। आपका कंट्रोल एंड पावर ओवर मनी, कहीं यही तो वजह नहीं है उनके इन्वॉल्व ना होने की? कहीं उनकी नाराज़गी की वजह ये तो नहीं कि उन्हें आपसे पूछना पड़ता है खर्च करने से पहले? और अगर यही वजह है, देन गिव योर स्पाउस ड्यू रिस्पेक्ट एंड स्पेस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सोचना कि क्योंकि वो कमाते नहीं हैं या फिर कम कमाते हैं तो वो पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, दिस इज़ डीमीनिंग। इस बात का एक्स्ट्रा ध्यान रखिए कि आप फाइनेंशियल डिस्कशंस के दौरान बॉसी ना हो, कॉन्डिसेंडिंग ना हो, या फिर हो सकता है आपका कोई और एक्शन उन्हें रोक रहा हो प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से। ध्यान रखिए अपने उन एक्शंस का। एक बार वो इन्वॉल्व फील करने लगेंगे तो न सिर्फ बजटिंग में बल्कि सेविंग्स और खर्चों को कम करने में भी साथ देंगे, बिकॉज अब ऐसा करने के लिए उनसे किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने खुद डिसाइड किया है। और हाँ, इस बजट में एक ऐसा अमाउंट ज़रूर रखिए जो वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हों, जिसके बारे में उन्हें किसी को बताना ना पड़े, पूछना ना पड़े। फिर चाहे वो उनके किसी नई ड्रेस पे खर्च हो या फिर आपके ही लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लें, या फिर सेव करें उनकी पर्सनल सेविंग्स। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की। वो पार्टनर्स जो इस बिलीव के हैं कि सब कुछ नेचुरली अपने आप विद द टाइम ठीक हो जाएगा। इनके साथ बात करना इज़ रियल टफ टास्क।
उन्हें लगता है कि वो खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एग्री, मेहनत करके पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस मेहनत से कमाए हुए पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। सच ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस तभी मिलेगा जब हम थॉटफुली एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे और फिर उसे शिद्दत से फॉलो करेंगे। गिव योर स्पाउस अ रियलिटी चेक। आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी टफ। उन्हें याद दिलाइए उनके फाइनेंशियल गोल्स, उनकी इच्छाएं। उन्हें याद दिलाइए अपने घर का सपना। उन्हें रियलिटी चेक दीजिए कि जब आज ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो फॉरेन ट्रिप कैसे करेंगे जो हमारी बकेट लिस्ट में है। होपफुली दिस विल वर्क। बिलीव मी, आप ये सब कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। आई रिपीट, थिंग्स यू कैन कंट्रोल। डू आई नीड टू से दैट योर स्पाउस इज नॉट अ थिंग? बस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में उन्हें वो स्पेस दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं। कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखिए। कम्युनिकेट करते समय एम्पैथी रखिए। अपने खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद के खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड बी पेशेंट। बस इतना ही तो करना है, वो ज़रूर साथ आएंगे आपकी जर्नी ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गेट स्टार्टेड। शुरुआत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।